कैवल्य पाद। पहले पाद में योग का स्वरूप समाधि, दूसरे पाद में उसका साधन, तीसरे में उससे होने वाली सिद्धियां वर्णन करके अब चौथे पाद में कैवल्य को बताते हैं। कैवल्य का निर्णय चित्त और चित्ती के अधीन है। इस कारण कैवल्य के उपयोगी चित्त का निर्णय करने के हेतु सबसे पहले 5 प्रकार की सिद्धियां और उनसे उत्पन्न होने वाले 5 सिद्ध चित्तों को बताते हैं। जन्म, औषधि, मंत्र, तपः, समाधि च बराबर जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां बराबर सिद्धियां हैं। अन्व्यार्थ जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां हैं। व्याख्या शरीर, इंद्रियों और चित्त में विलक्षण परिणाम उत्पन्न होने अर्थात इनकी प्रकृति में विलक्षण परिवर्तन होने को सिद्धि कहते हैं। इनके निमित्त 5 हैं: जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। इसलिए सिद्धियां भी इन निमित्तों के कारण 5 प्रकार की हैं। पहली जन्मजा सिद्धि, वे सिद्धियां हैं जिनके उत्पत्ति में केवल जन्म ही निमित्त है, जैसे पक्षियों आदि का आकाश में उड़ना अथवा कपिल आदि महर्षियों का पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से जन्म से ही सांसिद्धिक ज्ञान का उत्पन्न होना। ये चित्त जन्म से ही इस योग्यता को प्राप्त किए हुए होते हैं। दूसरा औषधिजा सिद्धि, पारे आदि रसायन के उपयोग से शरीर में विलक्षण परिणाम उत्पन्न करना अथवा सोम रस पान तथा अन्य औषधियों द्वारा कायाकल्प करके शरीर को पुनः युवा बना लेना इत्यादि। यह औषधि आदि सेवन द्वारा चित्त में सात्विक परिणाम से होता है। तीसरा मंत्रजा सिद्धि, जैसे स्वाध्याय से इष्ट देवता का मिलना मंत्र द्वारा चित्त में एकाग्रता का परिणाम होता है, उससे यह सिद्धि प्राप्त होती है। चौथा तपोजा सिद्धि, कायेंद्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपसह, तप से अशुद्धि के दूर हो जाने पर शरीर और इंद्रियों की सिद्धि होती है। चित्त में तप के प्रभाव से यह योग्यता होती है। पांचवा समाधिजा सिद्धि, समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां जिनका वर्णन तीसरे पाद में सविस्तर है। यह समाधि से उत्पन्न हुआ चित्त ही कैवल्य के उपयोगी है। इस प्रकार सिद्धियों के 5 भेद से सिद्ध चित्तों के भी 5 भेद जान लेने चाहिए। टिप्पणी श्री भोज महाराज ने ये जन्म, औषधि, मंत्र आदि 5 सिद्धियां पूर्व जन्म में अभ्यस्त समाधि के बल से ही प्रवृत्त हुई बतलाई हैं। भोज वृत्ति का भाषानुवाद। पहले जो सिद्धियां कही हैं, उनके अनेक प्रकार के जन्म आदि कारण है। इसका प्रतिपादन करते हुए यह बताते हैं कि यह जो सिद्धियां हैं, वे सब पूर्व जन्म में अभ्यस्त समाधि के बल से ही प्रवृत्त हुई हैं। जन्म, औषधि आदि सब निमित्त मात्र हैं। इससे अनेक जन्म में जो समाधि की जाती है, उसकी कोई हानि नहीं है। अर्थात एक जन्म में कोई फल न हो तो जन्मांतर में अवश्य होगा। ऐसे विश्वास को पैदा करने के लिए समाधि सिद्धि की प्रधानता कैवल्य के लिए कहते हैं। किन्हीं सिद्धियों के केवल जन्म कारण हैं, जैसे पक्षी आदि का आकाश में उड़ना आदि, अथवा जन्म के अनंतर ही जो कपिल महर्षि आदिकों के स्वाभाविक गुण थे। पारे आदि रसायन आदि के उपयोग से औषधि जन्य सिद्धियां होती हैं। किसी मंत्र के जप से किन्हीं का आकाश में उड़ना आदि मंत्र सिद्धि है। विश्वामित्र आदिकों को तप सिद्धि हुई थी। समाधि सिद्धि इससे पूर्व में बतला चुके हैं। ये सब सिद्धियां पूर्व जन्म में कलेशों को नष्ट करने वालों को ही होती हैं। इससे समाधि के तुल्य द्वितीय जन्म में अभ्यस्त समाधि ही अन्य सिद्धियों का कारण है। जन्म आदि केवल निमित्त मात्र है। संगति पूर्वोक्त मंत्र, तप और समाधि आदि से जो 5 प्रकार की सिद्धियां बतलाई हैं, वे सिद्धियां यही हैं कि शरीर और इंद्रियों आदि में विलक्षण शक्ति आ जाए या पहली जाति से दूसरी जाति बदल जाए। जात्यंतर परिणाम बिना उपादान के
केवल मंत्र आदि से कैसे हो सकता है? इस शंका के निवारणार्थ अगला सूत्र है। एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना प्रकृतियों के भरने से होता है। अन्वयार्थ, एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना प्रकृतियों के भरने से होता है। व्याख्या, जात्यंतर परिणाम एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना अर्थात शरीर, इंद्रियों आदि का औषधि मंत्र आदि के अनुष्ठान से विलक्षण शक्ति वाला हो जाना। प्रकृत्या पुरात, प्रकृति उपादान कारण को कहते हैं। शरीर की प्रकृति पृथ्वी, जल आदि 5 भूत हैं और इंद्रियों की प्रकृति अस्मिता है। प्रकृतियों का कारण रूप से कार्य रूप अवयवों के आकार में भरने या प्रवेश करने को प्रकृत्यापूर कहा गया है। इस प्रकृति की आपूर पूर्ण होने से जात्यंतर में परिणाम होता है। सूत्र का भाव यह है कि योगी के इंद्रियों आदि में जो जात्यंतर परिणाम अर्थात उनका पहले रूप से विलक्षण शक्ति वाला हो जाना औषधि, मंत्र, तप, समाधि आदि के प्रभाव से होता है, वह प्रकृतियों के अपूर्व अवयवों के समूह से होता है। जैसे शुष्क तृणों व शुष्क वन में सूक्ष्म रूप से व्याप्त अग्नि के अपूर्व अवयवों के समूह अग्नि की एक कणिका से दीर्घ देश व्यापी प्रचंड ज्वाला रूप हो जाते हैं, वैसे ही योगी के शरीर और इंद्रियां आदि के पहले राजसी व तामसी अवयव अलग होकर ज्यों-ज्यों उनके स्थान पर दूसरे सात्विक अवयव भरते चले जाते हैं, त्यों-त्यों उसके शरीर, इंद्रियां आदि विलक्षण शक्ति वाले होते जाते हैं। इस प्रकार उस जाति के अनुकूल अवयव भरते रहने से दूसरी जाति बन जाती है। इस जात्यंतर परिणाम में निमित्त योगज धर्म है, जिसे योगी मंत्र, तप आदि से सिद्ध करता है। टिप्पणी: भोजवृत्ति का भाषार्थ। यहाँ पर शंका होती है कि नंदीश्वर आदि का जाति आदि परिणाम उसी जन्म में देखा गया है, तो फिर किस प्रकार दूसरे जन्मों में समाधि किए हुए अभ्यास को कारण कहा जाता है? इसका उत्तर आगे देते हैं। यह जो एक जन्म में ही नंदीश्वर आदि का जात्य आदि परिणाम है, वह प्रकृति के अवयव प्रवेश हुआ जानना चाहिए। पिछले जन्म की ही प्रकृति इस जन्म में अपने विकारों को प्रवेश करके जाति विशेषाकार से परिणत होती है। संगति: क्या धर्म जो प्रकृतियों के आपूर से जात्यंतर परिणाम में निमित्त है, स्वयं प्रकृति को ऐसे परिणाम के लिए प्रेरता है अथवा केवल प्रतिबंध को हटा देता है? इसका उत्तर है नहीं, वह केवल रुकावट को दूर कर देता है। रुकावट के दूर होने से जाति बदलने वाले प्रकृति के अवयव स्वयं भरने आरंभ हो जाते हैं। निमित्त अप्रयोजक प्रकृतियों का आवरण प्रतिबंधक रुकावट का तोड़ना है, किंतु उससे अर्थात धर्म आदि निमित्त से किसान की तरह। अन्व्यार्थ: धर्म आदि निमित्त प्रकृतियों का प्रेरक नहीं होता, किंतु उससे किसान के सदृश रुकावट दूर होती है। व्याख्या: धर्म आदि निमित्त प्रकृतियों के प्रवृत्त करने वाले नहीं होते, क्योंकि धर्म आदि प्रकृति के कार्य हैं और कार्य कारण का प्रवर्तक नहीं होता। जैसे किसान जब जल से भरी एक क्यारी में से दूसरी क्यारी में जल ले जाना चाहता है, तो हाथ से पानी को उस क्यारी में नहीं ले जाता, किंतु उस क्यारी की मेंढ को तोड़ देता है। उस मेंढ के खुल जाने पर जल स्वयं दूसरी क्यारी में भर जाता है। इस प्रकार धर्म प्रकृतियों के वरण को नष्ट कर देता है। उस अधर्म रूपी प्रतिबंध के नष्ट होने पर प्रकृतियां स्वयं अपने-अपने कार्य को नए-नए अवयवों से भर देती हैं। अथवा जैसे वही किसान धान, गेहूं, मूंग आदि के मूल में जल और भूमि के रसों को प्रवेश करने में असमर्थ होता है, किंतु खेत में जल के सींचने पर जल, भूमि आदि के रस स्वयं ही धानों आदि के मूल में प्रवेश हो जाते हैं, वैसे ही धर्म भी अपने विरोधी अधर्म की निवृत्ति मात्र करने में कारण है। प्रकृति से प्रवृत्त करने में धर्म उपादान कारण नहीं होता, किंतु निमित्त होता है। जिस प्रकार धर्म प्रकृत्यापूर अर्थात
प्रकृतियों की प्रवृत्ति में निमित्त है, इसी प्रकार अधर्म को भी प्रकृतियों को प्रवृत्त करने में निमित्त जानना चाहिए। जब धर्म अधर्म रूपी रुकावट को दूर करता है, तब उसका शुद्ध परिणाम होता है, और जब अधर्म धर्म रूप प्रतिबंध को हटाता है, तब अशुद्ध परिणाम होता है।